हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लुथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान है, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए और एमसीक्यूज लेवल के जो हमारे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए भी बेहद खास है। तो टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में, दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स, देखिए डिफेक्ट वैसे तो सुनने में बड़ी खराब चीज लगती है क्योंकि डिफेक्ट्स का मतलब होता है खराबी, लेकिन कभी कभार खराबियां हमारे लिए अच्छी भी होती हैं। जैसे कि अगर कोई सॉलिड है तो अगर उसमें से कंडक्टिविटी नहीं, उसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल कम है या फिर जीरो है, मतलब कि वो इंसुलेटर है, तो अगर आप उसमें से बिजली पास करवाना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते हो, तो आपको उसमें डिफेक्ट पैदा करने होंगे। ठीक है, तो जब आप उसमें से डिफेक्ट पैदा करेंगे तो उस डिफेक्ट से उसकी कंडक्टिविटी रेज हो जाती है, जिनकी वजह से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। तो कभी कभार डिफेक्ट्स अच्छे भी होते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं सॉलिड्स के अंदर। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। नंबर टू, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। और नंबर थ्री, पॉइंट डिफेक्ट्स। आज हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स की, क्योंकि सबसे मेजर जो पार्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट्स है। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जब एटम्स की पोजीशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अपनी पोजीशन से एटम इधर उधर हो जाता है, गायब हो जाता है, अपनी जगह पर नहीं मिलता। जिस जगह पर एटम पड़ा होता है सॉलिड के अंदर, मतलब कि जैसे आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल है सॉलिड में वो लैटिस साइड पर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर वो अपनी लैटिस साइड पर मौजूद नहीं है, इधर उधर हो गया, अपनी जगह से हिल गया, तो उसे कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। मतलब वो अपने पॉइंट पर अवेलेबल नहीं है, अपने पॉइंट से वो यहां वहां हो गया है। इस तरह के डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। और जब एटम अपनी जगह से इधर उधर होता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक, कि फॉर्मूले की जो केमिकल फॉर्मूले में बताई गई रेशियो है कैटाइन और एनाइन की, अगर वो सेम रहती है तो उस डिफेक्ट को कहा जाता है स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कहा जाता है? स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अगर हमारा जो क्रिस्टल ऐसा है आयनिक कंपाउंड का कि डिफेक्ट पड़ने के बाद भी रेशियो पहले जैसी ही है, कैटाइन और एनाइन की जो फॉर्मूले में दिखाई गई है, उस रेशियो में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे स्टिकियोमेट्रिक। अगर फर्क पड़ रहा है, अगर रेशियो चेंज हो जाती है कैटाइन और एनाइन की, तो उसे नॉन स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहा जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करने वाला हूं। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स which are found in stoichiometric crystals। अब ये stoichiometric crystals क्या होते हैं? Those crystals in which the ratio of cation to anion is similar as shown by the chemical formula, then the crystal is called stoichiometric crystal। चलिए, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब हम करते हैं काम की बात। और काम की बात क्या है? काम की बात है कि हम करने वाले हैं डिफेक्ट्स। आज जो मैं आपको डिफेक्ट पढ़ाने वाला हूं वो है डिफेक्ट्स इन स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टिकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम वो दो तरह के होंगे। एक होंगे स्कॉटिक डिफेक्ट्स। कौन से? स्कॉटिक डिफेक्ट्स। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, SCHOTTKY, स्कॉटिक डिफेक्ट्स। स्कॉटिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, स्कॉटिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सॉलिड क्रिस्टल है, आयोनिक क्रिस्टल है। ये मैंने उसका एक लैटिस बना रखा है, एक मैंने उसका क्रिस्टल बना रखा है। इसके अंदर दो प्रकार के आयंस हैं। एक होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे लोग प्यार से कहते हैं कैटायन, और दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसे लोग कहते हैं एनायन। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के साथ मैंने शो किए हैं ये कैटायंस हैं। A positive is the cation and B negative which is shown by the red color is anion। तो ये हो गए मेरे पास कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन। तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है देखने में। आप देख पा रहे हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरे पास आयन्स हैं जिनमें मेरे पास कैटाइन की संख्या 8 है और एनाइन की संख्या भी 8 है। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास 8 है, तो मतलब अगर मैं रेशियो को देखूं तो दोनों बराबर है मात्रा में, 8 कैटाइन 8 एनाइन। तो जब मैं इनकी रेशियो निकालूंगा तो रेशियो क्या हो जाएगी मेरे पास, नंबर ऑफ कैटाइन इज 8 और नंबर ऑफ एनाइन इज आल्सो 8। अगर मैं इनकी रेशियो निकालता हूं तो रेशियो मेरे पास क्या आएगी, 1:1 आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनकी जो रेशियो है वो 1:1 होगी। ठीक है, रेशियो इज 1:1। ओके, मधुमक्खी डरा रही है हमें। तो अब हम बात करते हैं आगे। अगली बात क्या है कि जैसे ये हमारा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर अगर ऐसा डिफेक्ट पैदा हो जाए कि अपनी जगह से, अपनी लैटिस साइड से, अपने लैटिस पॉइंट से, कुछ भी आप बोल सकते हो, अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन दोनों अपनी जगह से मिसिंग है, दोनों अपनी जगह पर नहीं है, तो उस डिफेक्ट को कहा जाता है स्कॉटी डिफेक्ट्स। ओके, इस तरह के डिफेक्ट्स जिनमें इक्वल नंबर ऑफ, मतलब बराबर की मात्रा में कैटाइन और एनाइन दोनों अपनी जगह से अगर मिसिंग हो, अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो, तो उन्हें स्कॉटी डिफेक्ट्स कहा जाता है। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास जो क्रिस्टल है, इसके अंदर अगर एक कैटाइन और एक एनाइन अगर अपनी जगह से नहीं प्रेजेंट होता है और वो इधर उधर हो जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को स्कॉटी डिफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कॉटी डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट के अंदर जो होता है वो थोड़ा लिख लेते हैं कि इन दीज डिफेक्ट्स इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। ठीक है, अपनी लैटिस साइड से मतलब कि अपने जगह से कैटाइन और एनाइन मिस हो जाते हैं। मिस हो जाते हैं का मतलब कि अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो कहां गए, तो जो इनकी खाली जगह बची हैं इन्हें कहा जाता है वैकेंसीज। जिस जगह पर एनाइन गायब है या कैटाइन गायब है, उसके अनुसार उस वैकेंसी का नाम दिया जाता है। वैकेंसी का मतलब खाली जगह। ठीक है, जब कोई जॉब ढूंढने जाता है तो वो भी पूछता है ना कि वैकेंसी है, तो इस तरह से। तो जैसे कि यहाँ पर कैटाइन गायब है, तो इसे हम कहेंगे कैटाइन वैकेंसी। कैटाइन वैकेंसी इसे कहा जाता है। और जिस जगह पर से एनाइन गायब है उसे एनाइन वैकेंसी कहा जाता है। एनाइन वैकेंसी। ओके, तो जो हमारे स्कॉटी डिफेक्ट्स होते हैं उसमें कैटाइन वैकेंसी और एनाइन वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती है। ओके, ये खाली जगह होती है, इसे होल्स भी कह देते हैं, वैकेंसीज भी कह देते हैं। ठीक है, ये यहां से कैटाइन और यहां से एनाइन मिसिंग था। ठीक है, तो अब मैं अगर डिफेक्ट पड़ गया, अब तो डिफेक्ट पड़ गया, डिफेक्ट पड़ने के बाद कैटाइन और एनाइन की रेशियो चेक कर लेते हैं। इस बार नंबर ऑफ कैटाइन है हमारे पास 7, पहले 8 थे, एक गायब हो गया। और नंबर ऑफ एनाइन कितने हैं, अभी भी 7 ही है। इनकी अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो अभी भी 1:1 ही आएगी। पहले भी रेशियो 1:1 थी, अब भी रेशियो 1:1 है। इट मींस कि ये जो डिफेक्ट है इसमें इसके पढ़ने के बाद भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ये स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट्स। स्कॉटी डिफेक्ट के पैदा होने की कंडीशंस क्या-क्या हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किन-किन कंडीशंस में इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो 2 कंडीशंस हैं इसके लिए। पहली कंडीशन क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए, अगर कैटाइन और एनाइन की बात की जाए, दोनों ही अपनी जगह से मिसिंग है, मतलब कि दोनों भी जब गए, इकट्ठे गए, दोनों ही एटम्स के बीच की तंग जगहों में से निकल कर गए, वॉइड में से निकल कर गए, इधर उधर हो गए अपनी जगह से, तो जाहिर सी बात है कि आमतौर पर कैटाइन छोटा होता है और एनाइन बड़ा होता है। लेकिन इस केस में एनाइन भी जा रहा है, तो सिंपली सी बात है कि
एनाइन भी छोटा होगा और कैटाइन के बराबर का होगा, तभी तो दोनों एक साथ चलेंगे। तो इसलिए या फिर कैटाइन छोटा हो या एनाइन बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी, या एनाइन छोटा हो या कैटाइन बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों का साइज लगभग सेम होगा, तभी ये डिफेक्ट बढ़ते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन शुड बी ऑलमोस्ट सेम, शुड बी ऑलमोस्ट सेम, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। ये डिफेक्ट आमतौर पर उन सॉलिड्स में पाया जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। कोऑर्डिनेशन शुड बी हाई, ठीक है। ये कंडीशंस हैं स्पॉटी डिफेक्ट के पैदा होने की। अब बात कर लेंगे इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं नॉर्मल क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज सॉलिड्स, दीज डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट की बात करेंगे तो इनके जो इफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट के इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल्स यहां से गायब हुए, सॉलिड स्टेट के अंदर जब पार्टिकल्स गायब हो जाता है तो क्या होगा कि पार्टिकल्स के गायब होने से सरफेस एरिया तो उतना ही है, लेकिन पार्टिकल्स कम हो गए, जिसकी वजह से डेंसिटी इनकी गिर जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो इफेक्ट है वो तो यही है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, ठीक है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह के डिफेक्ट पड़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है आमतौर पे, ये देखा जाता है। और दूसरी जो सबसे भयानक चीज है जिसके लिए हमें ये डिफेक्ट अच्छे लगते हैं, हमारे फेवरेट हैं, वो क्या है कि इन डिफेक्ट्स के कारण कंडक्टिविटी क्रिस्टल्स की इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब थोड़ी जगह खाली होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो अब मूवमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, और ये जो होल्स हैं दीज आर आल्सो कंडक्टिंग इन नेचर। तो दैट इज व्हाई ओवरऑल जो सेकंड इफेक्ट है वो क्या पड़ रहा है इसका, इफेक्ट नंबर 2 क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। इस तरह के डिफेक्ट्स आमतौर पर देखने में मिलते हैं सोडियम क्लोराइड में, NaCl में, ठीक है। ये डिफेक्ट देखने को मिलता है KCl में, ये डिफेक्ट देखने को मिलता है सीजियम क्लोराइड में, ठीक है। AgBr में भी ये देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट जो है वो काफी कॉमन है और ये काफी ज्यादा होते हैं। इवन कि अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लेते हो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, अगर आप 1 सेंटीमीटर, इतना सा होता है बेटे, अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेते हो पार्ट सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें आपको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख 10⁻⁶ स्कॉटी डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी, इससे डबल, क्योंकि इतने ही कैटाइन गायब होंगे अपनी जगह से और इतने ही एनाइन भी गायब होंगे अपनी जगह से। तो ये है हमारे स्पॉटी डिफेक्ट्स। आई होप कि आपको स्पॉटी डिफेक्ट्स बड़े मजेदार लगे होंगे, बड़े अच्छे लगे होंगे, और इनकी जो आप देख सकते हैं कि जो आपको नोट करना है वो आप कर भी सकते हैं, डायग्राम बड़ी अच्छी बनी है। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे स्पॉटी डिफेक्ट्स। स्पॉटी डिफेक्ट्स की तरह ही एक और डिफेक्ट होते हैं, वो भी स्टिकियोमेट्री के अंदर ही आते हैं, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो स्पॉटी डिफेक्ट्स की वीडियो देखकर सबसे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आपको किस तरह से ये समझ आया, क्या क्या आपके डाउट्स हैं, अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, सबसे बड़ी बात बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की